हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइनोट लर्न चैनल। आज के टॉपिक में देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का सिंपल तरीका और बहुत ही कम समय में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताने वाले, और ये सभी रूल्स जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का सिंपल तरीका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए फर्स्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स और सब शेल्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की जो कुछ अरेंजमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको शेल्स पता है कौन कौन से शेल्स होते हैं, तो के, एल, एम, एन, ये शेल्स होते हैं। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको पता है, 2, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। इसी तरह से ये सब शेल्स हो गए। तो सब शेल्स भी आपको पता है, सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, तो सब शेल्स में एस, पी, डी और एफ, ये सब शेल्स होते हैं। यस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, फिलिंग कैपेसिटी यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं और एफ में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। इसके बाद के शेल्स जो है इसमें सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, तो सिर्फ यस ही होता है। यल में कौन कौन से सब शेल्स होते हैं, तो यस और पी, यस के 2 और पी के 6 दोनों मिलके 8 होते हैं। फिर यम में कौन कौन से होते हैं, तो यस, पी और डी होता है। यस के 2, पी के 6 और डी के 10, ये सब मिलके 18 होते हैं। और एन में यस, पी, डी और एफ, ये सभी सब शेल्स इसमें होते हैं और ये सभी मिलके कितने होते हैं, 32। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो उसके आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल, जो मेन एग्जाम्पल है वो देखने वाले। तो फर्स्ट हम हाइड्रोजन का सिंपल लेते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 1s1, बिकॉज इसमें सिर्फ क्या होता है, के शेल होता है और उसके में सब शेल कौन सा होता है, यस। इसी तरह से हीलियम को अगर देखा तो एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, इसमें भी सिर्फ क्या है, के शेल ही है और इसमें सब शेल यस ही है, सिर्फ इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 2 है, वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने देखा तो 1s2 और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग जो है वो अब सेकेंड शेल में जाएगा। यहाँ से यल स्टार्ट होगा, यहाँ सिर्फ ये के कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद यल स्टार्ट होगा। यल में कौन कौन से होते हैं, सब शेल्स, यस और पी, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ हम 2s1 में ही फिल करेंगे। इसके बाद अगर हमने देखा बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2। अभी इसका सेकेंड शेल में यस कंप्लीट हो गया, सेकेंड शेल का अभी पी रिमेनिंग है, लेकिन इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यस तक ही लिखेंगे। उसके बाद बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p1, यहाँ से p होगा। फिर उसके बाद अगर हमने देखा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का, 1s2, 2s2, 2p2। फिर उसके बाद नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p3। फिर उसके बाद अभी p में 3 इलेक्ट्रॉन अभी कैपेसिटी है इसकी, बिकॉज p में कितने होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p4। फिर उसके बाद उसके बाद होगा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5।
5। फिर उसके बाद नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। अभी यहाँ 6 भी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ के शेल कंप्लीट होगा, फिर यहाँ यल कंप्लीट होगा। अब सोडियम के लिए हमें थर्ड शेल स्टार्ट करना पड़ेगा। सोडियम के यहाँ के और यल के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर यल में 8 होते हैं, वो यल यहाँ कंप्लीट हो गए। यस में 2 होंगे और पी में 6, तो टोटल यल भी कंप्लीट हो गया। अब सोडियम के लिए हमें थर्ड शेल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यहाँ से थर्ड शेल स्टार्ट हो गया। यहाँ तक सेकेंड शेल ही था, यहाँ सोडियम से क्या होगा थर्ड शेल स्टार्ट होगा। अभी थर्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 फिल कर सकते, लेकिन सोडियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में, तो एक ही हम फिल करने वाले हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इस तरह से हम फिल करते जाने वाले। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा एल्यूमिनियम, ये कंटिन्यू होगा। एल्यूमिनियम का 13 है, ये सब सेम ही होगा। फिर 3s2 और क्या होगा 3p1। यहाँ यस के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो उसके बाद कौन आएगा 3 में p आएगा। फिर उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 3s2 3p2 आएगा। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होते जाएगा। फिर फॉस्फोरस के लिए एटॉमिक नंबर 15, 3p3 होगा। फिर सल्फर के लिए 16, 3p4। ये सब सेम ही होंगे, फिर से मैंने लिखा नहीं है। फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के लिए ये सब सेम ही होगा, सिर्फ लास्ट बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्या होगा 3p5। और उसके बाद अर्गॉन के लिए क्या होगा ये सेम और 3p6। एक एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते जा रहे 1 2 3 4 5 एंड 6 तक। यहाँ 6 कंप्लीट होगा, मतलब पी के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सभी फिल हो गए। मतलब अब क्या होगा 3 के शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। यल में कितने होते हैं तो 8 होते हैं, और यम में कितने होते हैं 18। यम में कौन कौन से होते हैं यस पी और डी होते हैं। तो यस और पी तो हमने फिल किया है अर्गॉन तक, यस 3s2 और 3p तक। अभी 3 में डी इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो यहाँ से हम डी इंट्रोड्यूस करने वाले। लेकिन यहाँ एक इशू है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। अभी हम इसके आगे क्या लिखने वाले 3s2 3p6। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा के का वो हमें डी में लिखना चाहिए, लेकिन हम किस में लिखेंगे 4s1 में। इसका रीज़न तो क्या है, इसका रीज़न हमारा रूल अब प्रिंसिपल जो है उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस प्रिंसिपल क्या है तो n+ यल रूल। इसका मतलब क्या है जो छोटा एनर्जी लेवल होता है उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और उसके बाद उसके आगे का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में उसके बाद होगा। फर्स्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल एंड देन हायर एनर्जी लेवल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो 4s और 3d इसमें अगर हमने कंपेयर किया तो 4 का इसका n+ यल रूल का मतलब अब प्रिंसिपल का मतलब ही क्या है तो ये क्या है n एनर्जी लेवल है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। इसका प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है तो 4 है, और यस क्या है इसका सबशेल। यस की वैल्यू क्या होती है, यस का मतलब एस की वैल्यू हम 0 लेते हैं, पी की वैल्यू 1, डी की 2 और एफ के लिए हम 3 लेते हैं। तो 4 + 0 की वैल्यू, यस की वैल्यू क्या है 0, 4 + 0 क्या होगा 4 ही होगा। और डी में क्या है 3, इस 3d में क्या है 3 मेन प्रिंसिपल शेल है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, मतलब इसका सम कितना आएगा 5। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो 4s एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, और ये क्या है हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल में बाद में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ होगा 4s मीन्स लोअर एनर्जी लेवल। सो यहाँ हम
3D में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे। फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन एंटर क्या करेंगे 4s 2 फिल होने के बाद ही डी में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 20, ये सब सेम ही होगा 3s2 3p6 4s2, यहाँ 20 तक ख़त्म। अभी S4s भी ख़त्म होगा। फिर उसके बाद आगे आएगा स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21, ये सब सेम ही होगा 3s2 3p6, ये भी सेम होगा 4s2 भी सेम होगा। अब इसके आगे का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ फिल होगा डी में। यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा डी में, लेकिन फर्स्ट 4s कंप्लीट होने के बाद ही डी में इलेक्ट्रॉन में एंटर करना है। फिर उसके बाद टाइटेनियम 22 सेम, यहाँ क्या होगा चेंज सिर्फ वैलेंसी में 3d। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये कंटिन्यू फिल करते जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है तो n+l रूल के अनुसार हमें क्या करना है, पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करना है और बाद में ही हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये आपको समझना इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको अबो प्रिंसिपल समझ में आएगा। और फिर अबो प्रिंसिपल के बाद हमें इस चार्ट में भी देखने मिलेगा कि अबो प्रिंसिपल में क्या होता है। अबो प्रिंसिपल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल इन द ऑर्बिट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में हमें दिखने मिलता है। n+l रूल, अभी मैंने जो कहा आपको कि n+l रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फिल होंगे। फर्स्ट 1s 2s यहाँ आपको देखने पे मिलेगा। जो मैंने अभी समझाया आपको वही यहाँ दिया है कि फर्स्ट 4s में और उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन एंटर हुए। उसके बाद एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार क्या है तो इलेक्ट्रॉन जो कुछ है एन ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन नहीं होते। दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो कुछ दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पिन सेम नहीं होता। एक अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। स्पिन का मतलब उसकी डायरेक्शन, जो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। एक ही सिंगल ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही नहीं होंगे। एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, अपोजिट स्पिन के होंगे। और अकॉर्डिंग टू हुन्स प्रिंसिपल क्या है तो फर्स्ट सभी इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो सिंगली फील्ड होंगे और उसके बाद ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा वो पेयरिंग में जाएगा। इस तरह से आपको ये तीनों रूल्स इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये तीनों रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल, ये तीनों अगर आपको समझ में आएंगे तो आपको इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट n+l रूल ही है। n+l रूल अगर समझ में आए, लोअर एनर्जी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद हायर एनर्जी के लेवल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। ये आपको समझ में आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।